होंगे। आज है रमज़ान की अम्मी कौन सी सेहरी है? 17वीं। हाँ, रमज़ान की 17वीं सेहरी है। अब हारन हो चुका है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह सेहरी भी कर ली। अब अज़ान होगी तो नमाज़ पढ़ेंगे। फिर आज जुमेरात है तो देखो हम मार्केट जाएंगे, तो देखते हैं आज हम क्या क्या लेकर आते हैं। फिर अभी नमाज़ पढ़ के तो मैं मतलब ले नहीं पाऊँगी, तो फिर सुबह में आपको दिखाऊंगी जब हम लोग मार्केट जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, अज़ान होने वाला। देखो गाइस ये कैसे सो रहे हैं, ये न्यूज़ देख रहे थे, न्यूज़ देखते देखते सो गए। रफ्तार पैर हिला रहे हैं। मैंने इनकी चुपके से वीडियो बना ली, फिर एकदम से उठे तो इन्होंने अपना फ़ोन गाइस मैं उठ गई थी, 11 बज रहे थे, तो अम्मी ने जल्दी मुझे उठा लिया कि चल रहा है तो जल्दी से तैयार हो जाओ। तो मैं पूरी रेडी हो गई हूँ, पापा के लिए चाय बना रही हूँ। अब वहाँ पे जाके तो दिखाऊंगी नहीं क्योंकि ना भीड़ होती है, इसलिए फ़ोन में ही लेके जाऊँगी क्योंकि चोरी वगैरह हो जाता है। तो जब मैं वहाँ से सामान ख़रीद के आ जाऊँगी उसके बाद आकर आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो अभी अप्पी का इंतज़ार हो रहा है, अप्पी आ जाए उसके बाद हम निकलते हैं और फिर जब आते हैं तो दिखाते हैं। ठीक है गाइस, हम मार्केट से आ चुके हैं, बहुत थक गए बहुत थक गए हम। देखो मैं क्या क्या बेल बॉटम लेकर आई हूँ, इसके साथ की वाइट टी शर्ट आएगी, वो मैं अभी नहीं लेकर आई। एक ब्लैक और लाई थी, उसके साथ की भी टी शर्ट आएगी। और ये बड़ी मिन्नतों के बाद अम्मी ने मुझे वाला पर्स दिलाया है, और ये बुरखे के लिए मैंने स्टॉल लिया है। और इन दोनों में से मेरा एक चॉइस है, मैंने ये वाला लिया है, ये वाला अप्पी लेगी। पकड़ो, ये वाला मैं लूँगी। ये मतलब नमाज के लिए ना, डार्क कलर नहीं था पापा इसमें, तो ये नमाज जब पढ़ते ना तो उसके लिए सही रहता है। तो बस ये संभालना है। अम्मी भी हमारी बेचारी थक चुकी हैं, पापा हमारे घर में थे, चाय बना रहे थे। जो लाई थी वो मेरी ये वाली जीन्स है, और एक ये दो लेकर आए, इसके साथ का भी लेकर आऊँगी टॉप, और इसके साथ की भी टी शर्ट लेकर आऊँगी दोनों। गाइस मैं ये सब सामान लेकर आई थी मार्केट से, और आज पता है क्या हुआ, अप्पी और अम्मी ना दुपट्टे ले रही थी, तो वहाँ पे ना एक अंकल बैठे हुए थे, तो वो बेचारे रो रहे थे। तो अम्मी ने उनसे पूछा कि मतलब क्या हुआ है अब्बा, तुम क्यों रो रहे हो? तो फिर वो अपने घर की परेशानी बताने लगे कि मेरे 5 बेटे हैं, सब ने मुझसे मतलब सब मुझसे अलग हो गए हैं, और मेरी बेटियां भी नहीं मिलती, पता नहीं ऐसे कुछ बता रहे थे। और ये बता के ना बेचारे रोने लगे। फिर अम्मी ने उनको पैसे दिए थे, और वो 2-3 आंटियाँ और आई थी, तो उन्होंने भी उन्हें पैसे दिए थे। तो जब मम्मी ने पैसे दिए ना, वो वहाँ से आए थे सदर बाज़ार से। तो आप सब दुआ करना कि जितने भी परेशान लोग हैं उनकी मुश्किलों को अल्लाह पाक आसान करे और उनकी परेशानियों को दूर करे। तो गाइस सबको अपनी दुआ में याद रखना, चाहे उसमें हम हो या कोई भी हो, सबको अपनी दुआओं में याद रखना। इस रमज़ान में तो बहुत दुआएं कबूल होती हैं, क्या पता अल्लाह पाक तुम्हारी दुआएं सुन ले, जो परेशान हैं उनकी मुश्किलों को आसान कर दे, और प्लेस्टेन की भी को भी अपने हिफाजत में रखे अल्लाह पाक उसके मुसलमानों को। तो अभी अप्पी का फ़ोन आया था, हमारे मतलब सानिया की अम्मी का फ़ोन आया था, तो वो अम्मी को बुला रही हैं कि यहीं पे आ जाओ। मेरी जो अभी जिसके साथ हम लोग गए थे मार्केट, वो वाली बहन भी वहीं पे गई हुई है, तो अभी दोबारा कपड़े बदलने गई है। क्यों, उसके कपड़ों में ना वो क्या बोलते हैं उसे, छेद वगैरह जो होता है ना, देख कर नहीं लिया था, तो वो दिखा नहीं रहा था दुकान वाला, तो उसमें से फिर उसे छेद वगैरह, तो वो अयान के साथ बदलने गई हैं। अभी देखो, अभी हम लोग जाएंगे अप्पी के यहाँ जाएंगे, तो अप्पी के यहाँ जाकर मैं भी आपको दिखाती हूँ जाते टाइम। तो गाइस हमारी तैयारी हो चुकी है, मतलब इफ्तार की। हम अप्पी के यहाँ नहीं गए क्योंकि अम्मी की हिम्मत नहीं हो रही थी जाने की। मैंने अम्मी से बोला भी कि अम्मी चलो, तो अम्मी गई नहीं। अम्मी कह रही तुम्हें जाना है तुम चली जाओ, मैं नहीं जा रही। तो फिर मैं भी जाके क्या करती, मैं भी नहीं गई। तो हमने तैयारी वगैरह बना ली है। हमारे पापा यहाँ पे लेटे हुए हैं, हमारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, दुआ करना कि जल्दी से ठीक हो जाए। और भाई अभी तक आए नहीं है, अम्मी बाहर हैं, वज़ू कर रही हैं, और मैं बैठ गई हूँ आकर। और हाँ, वो जो मैं सूट लेकर आई थी ना, वो मेरे ईद के नहीं है, वो जैसे ईद के बाद कहीं घूमने वगैरह जाते हैं तो मैं उसके लिए लेकर आई हूँ। वो मेरे ईद के सूट मेरे सिलने गए हुए हैं। तो चलो अभी भाई आते हैं, फिर हम इफ्तार करते हैं। इफ्तार का भी टाइम होने वाला है, 6:30 बज गए। चलो फिर इफ्तार के बाद हम इफ्तार से फ़ारिग हो गए थे, और सब मतलब बर्तन वगैरह जो होते हैं ना वो भी धो लिए।
और नमाज़ भी पढ़ ली और अम्मी भी अभी नमाज़ पढ़ ली है। और हाँ, मैं ये बता रही थी कि वो जो मैं अबाया लेकर आई हूँ ना, मतलब स्कार्फ जो नमाज़ के लिए लेकर आई हूँ, वो भी मैं आपको पहन कर दिखाती हूँ और उसकी शॉप बताती हूँ कि मैं कहाँ से लेकर आई हूँ। फिर आप भी वहीं से बाय कर लेना अगर आपको चाहिए हो तो, ठीक है। रुको, तो मैंने ये कलर बाय करा था, अपनी ने ग्रीन कलर लिया था। और इसकी शॉप है झाड़ू वाली जो गली है उसके, मतलब झाड़ू वाली गली जो पार्क है ना, उसके सामने शॉप है। वहाँ पे वो बुरखी के स्टॉल भी मिलते हैं, और जैसे आप लोग सूट वगैरह बनाते हो उसके स्टॉल भी मिलते हैं, और ऐसे अबाया भी मिलते हैं। तो अगर आप में से किसी को चाहिए हो तो वहीं से ले लीजिएगा, वहीं से बाय कर लीजिएगा। मैंने पूरा एड्रेस बता दिया आपको, स्लमपुर मार्केट में, ठीक है। तो देखो ये बहुत प्यारा आया है, मुझे ये वाला ही चाहिए था। तो मैं मार्केट गई थी, तो फिर अम्मी ने अपी को भी लेना था नमाज़ के लिए और मुझे भी लेना था, तो मैंने भी ले लिया। हम दोनों ने ले लिया, लेकिन मैंने पिंक बाय करा है। तो चलो, अभी तो मुझे नींद आ रही है। अभी मैं ईशा की हाँ, नमाज़ तो पढ़ ली है, अब ईशा की नमाज़ होगी तो तब पढ़ लेंगे उठकर। पहले तो फ़िलहाल अभी हम सोएंगे जी। हाँ, तो हम मेरे कज़न हैं, मामू के बेटे हैं, उनकी शॉप पे से लिया था हमने। तो मैंने आपको एड्रेस तो बता दिया है, आप वहीं से ले लीजिएगा अगर आपको बाय करना हो तो, ठीक है। तो चलो अभी हम सोते हैं, हमें नींद आ रही है। अभी ईशा की नमाज़ जब होगी तो हम नमाज़ पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी मिलते हैं ईशा की नमाज़ के लिए। चलो जी गाइस, अब ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। मैं सोकर उठ गई थी 10:30 बजे के टाइम पे। तो उठी, मैंने रोटी वगैरह बनाई। अम्मी पापा कहने लगे उठ जा रोटी बना ले, तो मैंने जल्दी से रोटी बनाई और फिर ब्लॉग, नमाज़ तो पढ़ ली थी और ब्लॉग वगैरह देखने लगी थी मैं। और फिर थोड़ी देर मैंने मतलब ऐसे ही अपना टाइम निकाला, और उसके बाद मैंने ब्लॉग एंड करने की सोच में कहा चलो ब्लॉग एंड कर देते हैं। तो अब हम मिलेंगे आपको 2 दिन बाद, मतलब बीच करके ब्लॉग बनाती हूँ ना, डेली क्या दिखाऊँ, वही रमज़ान में वही रूटीन होती है, इसीलिए। तो चलो जी, अब यहीं पे ब्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।